गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है ये 3D डिज़ाइन देख रहे हैं किसका, क्रोमोसोम का। ठीक है, और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सेल में। सेल में कहाँ? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको क्रोमेटिन बोलते हैं। वही कंडेंस होता है और क्या बनाता है? क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये इसमें कॉइल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, एक थ्रेड जो है वो एक कॉइल शेप में प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो कॉइल हो जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में, और वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स होता है और बीच में बेसिस क्या होती हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और डीएनए की बैकबोन होती है किसमें? क्रोमोसोम। आप ये याद रखेंगे, जो क्रोमोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसकी इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री की बात करें तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? रॉब शेप्ड होते हैं, डार्क स्टेन बॉडी होती हैं, और ये कहाँ? जब मेटाफेज स्टेज आती है माइटोसिस की, वहाँ देखी जाती है। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर जो है उसने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया 1875 में। ठीक है, और ये जो टर्म थी ये कॉइन की थी वाल्डेयर ने, कब? 1888 में। ठीक है, टर्म जो है ये इनिशिएट हुई थी। क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा मीन्स बॉडी। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। स्ट्रॉसबर्गर ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। अगर इसकी शेप, साइज़ और नंबर की बात करें, अगर क्रोमोसोम का साइज़ देखें तो ये हम मेजर कर सकते हैं माइटोटिक मेटाफेज में देख सकते हैं। इसकी हम लेंथ और डायमीटर उस फेज़ में देख सकते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, प्लांट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 0.8 से लेके 7 माइक्रोमीटर तक क्या होते हैं? वो लेंथ में होते हैं। और एनिमल क्रोमोसोम जो होते हैं वो 0.5 से 4 तक होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम साइज जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। ठीक है, अच्छा, फिर अगर शेप करेंगे, शेप की बात करेंगे क्रोमोसोम की, तो वो होती है, हम शेप देखते हैं उस बेस पे कि पोजीशन क्या है सेंट्रोमियर की। ठीक है, या तो इसकी डिफरेंट फेज, या तो रॉड शेप हो सकती है, या तो जे शेप बनाता है, या वी शेप। ये किस पे डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो हर एक स्पीशी जो है उसके एक डेफिनेट और कांस्टेंट क्या होते हैं? 6 क्रोमोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम्स नंबर जो होता है वो वाले क्रोमोसोम्स होते हैं जो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है ये कहाँ होता है? ये वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो गेमेटिक्स मीन्स जिसको हम 6 क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक ऑटोसोम्स होते हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। बाकी जो होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। वो लास्ट पेयर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। सोमेटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और हम उनको 2n से डिनोट करते हैं। वाइल एज जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ह्यूमन बींग्स में सोमेटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो XX या XY हो सकते हैं। और जेनेटिक क्रोमोसोम जो होता है या तो X होता है या वो Y होता है। अगर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 7 पार्ट होते हैं। एक सेंट्रोमियर होता है, एक क्रोमेटिड होता है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें एक टेलोमियर होता है, क्रोमोमियर होता है, क्रोमोनीमा होता है और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। सेंट्रोमियर जो होता है वो सेंटर में होता है। ये क्या करता है? जब भी सेल डिवीजन होता है ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे ये क्या करता है? यहाँ से जनरेट होते हैं। ठीक है ना, ऐसे काइनेटोकोर होता है इसमें प्रेजेंट। ये क्रोमोसोम के आर्म्स हैं, टेलोमियर है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी एक आर्म जो है इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या होता है? एक क्रोमोसोम में रीजन होता है सेंटर में जहाँ पे क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। इसको हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। दूसरा इसमें क्रोमेटिड आता है। ठीक है, 2 लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट्स होते हैं क्रोमोसोम के, उसको हम क्या बोलते हैं? पूरी एक आर्म, पूरा एक लॉन्गिट्यूडनल जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। क्रोमेटिड 2 टाइप के होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर। मीन्स जो सिमिलर लेंथ के होंगे, ठीक है ना, वो सिस्टर होंगे। जो
जिनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी वो क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तीसरा आता है इसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है या सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है, ठीक है ना। ये क्रोमोसोमल रीजन जो टेलोमियर के बीच में आता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। और वो क्रोमोसोम जहाँ सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। टेलोमियर वो वाला होता है, दो एंड जो होते हैं क्रोमोसोम के उनको हम टेलोमियर बोलते हैं। ये स्टेबल होते हैं और ये यूनाइट नहीं करते हैं दूसरे क्रोमोसोम्स के टेलोमियर के साथ। जो एंड होता है क्रोमोसोम का उसको हम टेलोमियर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्रोमोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम्स कुछ स्पीशीज़ के जो होते हैं वो दिखाते हैं स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमोमेर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कांस्टेंट होता है क्रोमोसोम में। फिर ऐसे ही क्रोमोनिमा क्या होता है, ये थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और क्रोमेटिड्स में उनको हम क्रोमोनिमा बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, वो फ्लूइड पार्ट होता है किसको, क्रोमोनिमा का, ठीक है ना। फ्लूइड पार्ट क्रोमोनिमा का जो होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। उसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों प्रेजेंट होते हैं। डीएनए 30 to 40% होता है, प्रोटीन 50 to 65% होता है और 0.5 से 10% तक क्या होता है इसमें आरएनए। प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो ग्रुप्स के होती हैं, इसमें एक हिस्टोन होती हैं और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। आप याद रखेंगे क्रोमोसोम में होती हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मीन्स आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन हिस्टोन जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं और हिस्टोन जो होती हैं वो बेसिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 80% क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन वाले। ये ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो में डीएनए के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जितना डीएनए उतना हिस्टोन, ठीक है। हाँ, और हिस्टोन जो ये फ्रैक्शंस जो हिस्टोन्स की वो प्रेजेंट कैसे होते हैं, ये 1H1 ये 2H2A होते हैं। इस पार्ट में ये हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, किस में, ये H2B या H3 या H4 हम बोलते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ये 80% होती हैं हिस्टोन, और नॉन हिस्टोन कितनी होती है, 20% ऑफ टोटल प्रोटीन मास, ठीक है। अच्छा, और कंटेंट जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का वो डिफ़र करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, ठीक है। इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स क्या है इसमें, अगर हम सेंट्रोमेयर की पोजीशन देखेंगे तो 4 टाइप्स हैं, एक मेटासेंट्रिक, एक सब मेटासेंट्रिक, एक एक्रोसेंट्रिक और एक टेलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटा मीन्स जब सेंट्रोमेयर जो होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, इक्वल देता है, आर्म्स जो होते हैं उनमें इक्वल रहते हैं, वो होती है मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मीन्स जो अवे फ्रॉम सेंट्रोमेयर, जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है तो उससे जो आर्म्स होते हैं वो अनइक्वल होती हैं, ठीक है ना, तो उसको हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। एक्रो मीन्स जो सेंटर से बहुत दूर होगा, टुवर्ड्स द टिप होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। उसमें अनइक्वल आर्म्स बनते हैं, लॉन्ग और 2 शॉर्ट बनते हैं, ठीक है। टेलो मीन्स जब टिप पे आ जाएगा सेंट्रोमियर तो उससे वो कौन सी शेप बन जाएगी, वी शेप देगी वो क्रोमोसोम को, तो हम उसको टेलोसेंट्रिक बोलते हैं। ये 4 टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक, ठीक है। इडियोग्राम क्या होता है ये देखिए, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट हैं और कैसे प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो हम उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स जो हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले हम उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जो उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स की हम अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कैरियोटाइप बोलते हैं, और ये कांस्टेंट रहता है फ्रॉम एक स्पीशीज़ के लिए, ये स्पेसिफिक होता है। इडियोग्राम क्या होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की जो है किसी भी स्पीशीज़ को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो हम
रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, और वो क्रोमोज़ोम हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो बड़ा क्रोमोज़ोम है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा क्रोमोज़ोम जो है हम उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या बनाता है, इडियोग्राम। इडियोग्राम क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम जब करते हैं किसकी, क्रोमोज़ोम की मॉर्फोलॉजी, वो क्रोमोज़ोम्स जो स्पीशीज़ में प्रेजेंट होते हैं। और वो हम कैसे करते हैं उनको रिप्रेजेंट, क्रोमोज़ोम्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक है ना। तो इससे आप यही याद रखेंगे कि जो क्रोमोज़ोम्स क्या होते हैं। अच्छा, इसकी हिस्ट्री आप याद रखेंगे, इसका साइज, शेप और इसकी क्या नंबर क्या है, ठीक है, और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और एडियोग्राम क्या होता है, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।